Hello, good morning, all of you. Today I will discuss to you how many types of manager in any type of organization. Really, four types of manager in any type of organization. First, second, third, and fourth. हम इस मैट्रिक्स को नापने के लिए दो तरह का स्किल का उपयोग करेंगे. एक फर्स्ट स्किल एंड सेकेंड विल. ये 0 डिग्री है. यहां पे जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे इसका डिग्री बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका डिग्री बढ़ेगा. तो ये जो क्षेत्र है जो ऊपर की ओर ये एरिया आता है, जो पहले जो मैनेजर है इनका विल काफी ज्यादा है लेकिन स्किल 0. खासकर यहां पर जो आने वाले लोग होते हैं वो नए लोग होते हैं, जो नए ज्वाइनिंग किए गए लोग होते हैं, जीईटी हो या फिर फ्रेशर जो होते हैं, खासकर इसी ब्रैकेट में आते हैं. इन्हें मालूम नहीं होता हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू. इन्हें कुछ मालूम नहीं है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है. लेकिन उन्हें एक ही चीज मालूम है, मुझे करना जरूर है और उसमें उनका फुल एंथुसिज्म होता है. और ये हमेशा ही बंदर की तरह या आप कह सकते हैं मंकी मैनेजमेंट की तरह हमेशा जंप करते रहेंगे क्योंकि इनके पास तो एंथुसिज्म काफी है, एनर्जी काफी है. तो ऐसे लोगों को अगर स्किल दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस तरह जो नए ज्वाइनिंग है, जो नए फ्रेशर बच्चे आए हुए हैं, आप उन्हें पैसे देकर बहुत अच्छा काम नहीं करवा सकते हैं. इनको एप्रिसिएशन देना होगा. एक तो एप्रिसिएशन दीजिए, दूसरा इन्हें नॉलेज दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि ये एकदम व्हाइट पेपर, कोरा पेपर है. तो वैसी स्थिति में ये आपके लिए सबसे लाभप्रद होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब हम दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, प्लीज. दूसरा जो इस ब्रैकेट में आते हैं, इनके पास समस्या क्या है? इनके पास न तो विल है और ना ही स्किल है. ये नहीं, इन्हें काम करने की कोई एंथुसिज्म है, करना भी नहीं चाहते हैं और नहीं इनके पास नॉलेज है. तो ऐसे लोगों का एक ही फिलॉसफी होता है, हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. इनको कुछ नहीं करना है. ये हमेशा ही अपने एक जगह पर बैठे रहेंगे और किसी भी तरह दिन को गुजारा करेंगे या फिर किसी तरह टाइम पास करेंगे. ऐसे लोग वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं इन्हें विल है और नहीं स्किल. अब तीसरे पर हम बातचीत करते हैं. ये तीसरा जो ब्रैकेट है, यहां पर क्या है, इनका स्किल काफी ज्यादा है. ऐसे लोग काफी हाई स्किल के लोग होते हैं और इनके पास विल नहीं होता. ये करना नहीं चाहते कुछ भी, अपने जगह पर बैठा रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे. क्योंकि स्किल है तो बड़े बड़े डाटा पर बातचीत करेंगे, लोगों को डिविएट कर देते हैं बहुत सारे बातों में. और इनकी सबसे बड़ा समस्या है कि ये अपने ही जगह पे रहेंगे और एग्जीक्यूशन पर इनका उतना बड़ा फोकस होता नहीं है, जिस कारण चूंकि इन्हें कुछ करना नहीं है, क्योंकि इनके पास स्किल ज्यादा है और विल कम है. वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 80% भाग ऐसे ही लोगों का होता है जहां पर बहुत ज्यादा स्किल बट विल बहुत कम. वास्तव में ये क्या करते हैं, चूंकि काम इन्हें करना नहीं है, नॉलेज काफी ज्यादा है, ईगो काफी हाई है, तो वास्तव में ये जो व्यक्ति है जो कि ब्रैकेट नंबर 2 में आते हैं, जिनके पास स्किल भी नहीं है और विल भी नहीं है, ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट कर जाते हैं, इस ब्रैकेट में जाके मिल जाते हैं. क्योंकि गए, उनको पैर छुए, प्रणाम किए, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है जो नॉट विल नॉट स्किल. अब जो चौथा है इसके बारे में बातचीत करते हैं. ये फोर्थ ब्रैकेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. वास्तव में सीईओ और हायर मैनेजमेंट इसी ब्रैकेट में आते हैं. ये जो होते हैं हाई विल एंड हाई स्किल,
यहां पर जो भी लोग होंगे वो काफी नॉलेजेबल होंगे, काफी इंथुजिस्टिक होंगे, इनके पास काम करने का वास्तव में इन्हीं के पास विजन होता और इसी विजन से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। लेकिन इनके साथ समस्या क्या होती है कि ये करना चाहते हैं लेकिन ये वो रिजल्ट नहीं दे पाते जिन्हें देना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो मास है बहुत कम रहता है। कारण एक तो ये है जिनके पास विल है लेकिन स्किल नहीं, तो ये हमेशा ही इनसे गाइड लेने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें जितना बताया उतना करो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। तो धीरे धीरे ये जो व्यक्ति है, जो नया ज्वाइनिंग है, इसमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। क्या आने लगता है? फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि ये बस उन्हें उतना ही बताते हैं जितना काम करना है। बाद में इनका नेचर जो हो जाता है रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना का। तो ये फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन इसी में कोई व्यक्ति जो इधर ट्रांसफर कर गए उनमें लीडरशिप डेवलप कर जाता है और फिर वो इसमें आगे राइज करना शुरू कर जाते हैं। तो अब हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से डैमेजर डैमेज करते हैं। ये देखिए, तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो पोर्शन है जिनके पास काफी स्किल है लेकिन विल नहीं, वास्तव में यही वो व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप सोच रहे हो जो वास्तव में डैमेजर कौन है, 1 2 3 4 सोच के देखिए, समझ में आया? नहीं तो जानिए, यही जो व्यक्ति हैं जो हाई स्किल एंड लोअर विल, यही वास्तव में मैनेजर नहीं डैमेजर है। यही ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। तो इन्हें टर्न कैसे करना पड़ेगा? जैसे आपने महाभारत में देखा होगा अर्जुन को, अर्जुन के पास स्किल था लेकिन विल नहीं, तो आपको या तो भगवान कृष्ण की तरह यहां पर आकर इनको ट्रेनिंग देना होगा, तब जाके ये फिर अपनी पुरानी अवस्था में आएंगे और फिर महाभारत का युद्ध होगा या ऑपरेशन आरंभ होगा और काम आरंभ होगा। ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने बातचीत की, जो मंकी मैनेजमेंट, इनके पास विल है स्किल नहीं, तो फिर आप इनको ट्रेनिंग दीजिए। यहां पर आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, यहां पर आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ये जो व्यक्ति हैं, नहीं विल है नहीं स्किल। वास्तव में ऐसे लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी एसेट्स नहीं होते हैं, ये लायबिलिटी है। इनको बाहर कर दीजिए। और ये जो मैनेजर हैं वास्तव में डैमेजर है, जिनके पास स्किल है लेकिन विल नहीं, इनका ट्रांसफर करना आरंभ कर दीजिए। जैसे ही ये हिलना शुरू करेंगे तो यहां पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इनको मोटिवेट करना स्टार्ट कीजिए। ये जो है जिनके पास स्किल भी है और विल भी, इन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मात्र 2% लोग ऐसे होते हैं, और नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, और यही पूरे विश्व पे राज करते हैं। तो आप लोगों का जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जो मैनेजर और डैमेजर कौन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड डैमेजर, तो these people are damager. These people are damager who has a high skill but no will. They know very well what to do, where to do, how to do, when to do, but do not do anything. And these people do not know how to do, where to do, and उनके साथ केवल स्किल की कमी है। केवल यहां पर आप स्किल डालें, ये आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। यहां पर आप इन्हें मोटिवेट करें, ये रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, ये वास्तव में मैनेजर हैं, यही डैमेजर है। नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल्स के साथ मिलते हैं।